कुक टीवी। ऑटो रानी बनी बस ड्राइवर। रानी पिछले 2 साल से बसंतपुरी में ऑटो चला रही है। उसने आय बचाई और एक नई बस खरीदी। उसने एक आदमी की तरफ बस चलाई। रानी, तुमने बस चलाना कैसे सीखा? भाई, मैंने डेली न्यूज में कोयम्बतूर में एक महिला को बस चलाते हुए देखा था। मैंने सोचा कि हम उस लड़की की तरफ बस चला सकते हैं। मैं आपके साहस की सराहना करता हूँ। रानी को इतनी बहादुरी से बस चलाते देख लोग अचंभित रह गए। रानी ने हिदायत नियमों का पालन किया। उसने धैर्य से बस को रोका और बस स्टॉप पर खड़ी सभी महिलाओं, बुढ़ों और बच्चों को उतार दिया। तो सभी लोगों ने रानी की तारीफ की। इस कहानी से हमें पता चलता है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर कोई भी काम कर सकती है। ईमानदार ऑटो वाला। वसंतपुरी नामक एक छोटा सा गांव है। वहां से अन्य शहरों के लिए कोई बसें नहीं हैं। राजा वसंतपुरी ऑटो चला रहा था। आपका स्वागत है भाई। अलगापुरी जाना है। अलगापुरी जाने के लिए 100 रुपए लगते हैं। 100 रुपए संभव नहीं है, मैं 80 रुपए दूंगा। पेट्रोल की कीमतें बहुत अधिक हैं। 80 रुपए में मैं ऑटो नहीं चला सकता। ठीक है, मैं 100 रुपए दूंगा। राजा ने अलगापुरी तक ऑटो चलाया। भैया, क्या आप वसंतपुरी जा रहे हैं? मैं भी आपके ऑटो से आ रहा हूँ। हाँ साहब, आकर बैठो। ऑटो वसंतपुरी पहुंचा। भैया, यह लो 50 रुपए। नहीं, मुझे 100 रुपए चाहिए। भैया, आप लोगों से अपने गांव में वापसी के लिए 100 रुपए भी वसूल रहे हैं। ये लो 100 रुपए। राजा केवल उस गांव में ऑटो चलाता है, इसलिए वो गांव के लोगों से किराया शुल्क बढ़ाता है। रानी ने यह सुना, महिलाएं शहर में ऑटो चलाती हैं। मैं इस गांव के लोगों को कम किराए के रूप में ऑटो द्वारा भी मदद कर सकता हूँ। रानी ने ऐसा सोचा और शहर जाकर एक ऑटो खरीदा। वो गांव के लोगों की मदद करने के लिए कम किराया वसूलती है। शहरों में शेयर ऑटो प्रणाली का पालन करके रानी ने बहुत लाभ कमाया। एक रात सोमू की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। राजा, क्या हुआ भाई? माँ ठीक नहीं है, शहर के अस्पताल जाना है। मैं इस समय नहीं आ सकता। चूंकि राजा ऑटो नहीं आया था, इसलिए सोमू रानी के घर गया। रानी, क्या भाई? माँ अच्छी सेहत में नहीं है, तत्काल अस्पताल जाने की जरूरत है। जरूर, हम जाएंगे। सोमू अपनी माँ को रानी के ऑटो में अस्पताल ले गया। कुछ दिनों में सोमू की माँ बरामद हुई और घर लौट आई। रानी, आप मुझे बिना सोचे समझे अस्पताल भी ले गए। रात का समय था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपातकाल में मेरी मदद करना मेरा कर्तव्य है। इस कहानी से हम जो सीखते हैं वो यह है कि हमें अपना कर्तव्य बिना आय की उम्मीद के करना चाहिए, चाहे हम कोई भी पेशा करें। 20 लोमड़ी। एक लोमड़ी शहर में आई। एक छोटी सी तालाब में पानी था। पानी गुलाबी था। यह देख लोमड़ी तालाब के पानी में कूद गई और खेलने लगी। कुछ देर बाद लोमड़ी तालाब से निकली और उसका पूरा शरीर गुलाबी हो गया। क्या हमारा पूरा शरीर गुलाबी हो गया है? लोमड़ी फिर जंगल में चली गई। तभी वहां आए जंगली जानवरों की नजर लोमड़ी पर पड़ी। यह किसी नए जानवर की तरह दिखता है। यह खतरनाक दिखता है। हाँ, इसके पास मत जाओ।
इसी तरह अन्य जानवर लोमड़ी से डरते हैं। सभी जानवर हमसे डरते हैं। अरे वो हमारा रंग देखकर सोचते हैं हम कोई नया जानवर है। यह भी अच्छा है। जानवरों, मैं दूसरे जंगल से हूँ। अब मैं इस जंगल का राजा हूँ। अब से तुम सबको मुझे वह भोजन देना होगा जिसको मुझे आवश्यकता है। दूसरे जानवरों ने भी डर के मारे कहा कि वे भी ऐसा ही करेंगे। सभी जानवर लोमड़ी को रोज अलग अलग के फल देते थे। लोमड़ी भी बिना काम किए आराम से थी। हम सभी के लिए एक खेल प्रतियोगिता रख सकते हैं। ठीक, कौन सा खेल? इस तालाब में तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। 1, 2, 3। तैराकी प्रतियोगिता में लोमड़ी और अन्य जानवरों ने भाग लिया। लोमड़ी का गुलाबी रंग तालाब के पानी में घुल गया। लोमड़ी अपने पुराने रूप में लौट आई। भाई, लोमड़ी अपने शरीर पर एक अलग रंग पेंट करके हमें डरा रही है। चलो लोमड़ी को हारो। हाँ, सभी जानवरों ने लोमड़ी का पीछा किया। लोमड़ी भी डरकर भाग गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दिखाकर ज्यादा समय तक नहीं चलता। इडली दादी और जल्लीकट्टू बेल। आवनीयपुरम गांव में एक दादी रहती थी। वह जल्लीकट्टू बेल पालती थी। दादी गांव में इडली बेचती थी, इसलिए गांव के लोग उन्हें इडली दादी कहकर बुलाते थे। क्या आप भूखे हैं? रुको, मैं आता हूँ। यह खाओ। जल्लीकट्टू प्रतियोगिता के लिए दादी ने बेल को प्रशिक्षण दिया। एक दिन जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में बेल ने पुरस्कार जीता और बर्तन लेकर घर आ गया। क्या आपको आज जल्लीकट्टू में बर्तन मिला? मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ। पहले की तरह फर्श पर लेटना संभव नहीं है। अगर मेरे पास अब काट है तो अच्छा होगा। दादी को पालना चाहिए, कैसे काट खरीदे? ऐसा सोचने वाले बेल को अगले दिन कस्बे में आयोजित जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में पुरस्कार के रूप में एक काट मिली। गांव से रामू और सोमू दोनों काट लाए। क्यों रामू सोमू, मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि मुझे काट चाहिए। दादी, आपके बेल ने करयूर में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में काट जीती, वही हमने लिया और आया। तुम्हें पता था कि मुझे एक काट चाहिए थी और उसने मेरे लिए उपहार के रूप में खरीदा था। आपने मेरे बच्चे ना होने की समस्या का समाधान कर दिया है। कुछ दिनों बाद दादी की तबीयत ठीक नहीं रही। क्या है, दादी अभी भी नहीं जागी? सांड दादी को जगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दादी निश्चल थी। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, चलो तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। ऐसा सोचकर बेल डॉक्टर के घर चला गया। यहाँ किस दादी का बेल आया है? क्या तुम्हें भूख लगी है? इस फल को खाओ। बेल ने अपना सिर फल से दूर कर दिया। क्या आपको फल नहीं चाहिए? आप और क्या चाहते हैं? बेल ने डॉक्टर की दवा का डिब्बा अपने मुंह में रखा है। फिर सांड दादी के घर की ओर चला गया। मुझे लगता है कि दादी बीमार थी, तो वह बेल जो हमें बुलाने आया है। डॉक्टर ने दादी को इलाज दिया। तब दादी उठती है। डॉक्टर, तुम्हें यहाँ कौन लाया? तेरा बेल ही जो मुझे यहाँ ले आया। तुम सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि बेल मुझे सही समय पर ले आया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। पहले अपने बेल को धन्यवाद कहो, तुम्हारे बेल ने तुम्हें बचा लिया। इस कहानी से हमें जो सीखते हैं वह यह है कि हम एक दूसरे को जो प्यार और स्नेह दिखते हैं वह हमें हमेशा बनाए रखेगा। हाथियों ने गाय को बचाया।
होसूर के पास आंतीवाड़ी नाम का एक खूबसूरत गांव है। आंतीवाड़ी गांव के पास जंगल से बड़ी संख्या में हाथी आए। बगीचों में गन्ने और केले की फसलें खाते थे। कुछ घरों में खाने का सामान भी खाते था। हमारे शहर में भोजन के लिए हाथी बार बार आते हैं। हाँ रंगैया, हमारे शहर के लोगों को हाथियों के झुंड को देखकर डर के साए में जीना पड़ रहा है। इधर देखो, हमारी गाय कुएं में गिर गई है। उन्होंने कुएं में गिरी गाय को लाने का प्रयास किया। काफी देर तक कोशिश करने पर गाय को ऊपर नहीं लाया जा सका। तभी हाथी वहां आ गए। हर कोई कुएं के अंदर क्या देख रहा है, आइए करीब जाकर देखें। हाथियों को देख सभी भागे। कुएं के अंदर सिर्फ एक हाथी को देखा। दोस्तों, एक गाय कुएं में गिर गई, हमें इसे बचाना है। हाथियों ने पेड़ों की पत्तियों को एक एक करके कुएं के अंदर डाल दिया। गांव के लोगों ने दूर से देखा। पत्तों और पेड़ों से भरी होने के कारण गाय आसानी से कुएं से बाहर निकल आई। गाय को कुएं से बाहर निकलने में हाथियों ने बड़ी चतुराई से मदद की ही। जंगल में खाना नहीं मिलने के कारण हाथी गांव में आ जाते हैं। हाँ, जब हाथियों को जरूरत होगी हम खाना देंगे। कुएं में गोल दीवार न होने से जानवर गिर जाते हैं, हमारे बच्चे भी गिरेंगे। आइए तुरंत गोल दीवार का निर्माण करें। उन्होंने कुएं के चारों ओर एक दीवार बनाई। इस कहानी से हम जो सीखते हैं वह कोई भी जानवर इंसानों की पीड़ा देने के बारे में नहीं सोचता। वे शहर में तभी आते हैं जब जंगल में खाना या पानी नहीं होता है, इसलिए हम उस समय उनके लिए उपलब्ध भोजन और पानी में मदद कर सकते हैं। प्यारा बकरा। सिवलपुरी नामक एक सुंदर गांव। अरुण के घर के रामू नाम का एक बकरा रहता था। रामू अरुण से बहुत प्यार करता था। रामू, मैं स्कूल जा रहा हूँ, अलविदा। अरुण स्कूल गया। रामू, रामू। अरुण लंच बैग छोड़कर स्कूल चला गया। अब क्या करे? इसे मुझे दो, मैं स्कूल जाऊंगा और अरुण को दूंगा। ठीक है, दे दो और जल्दी ही वापस आ जाओ। ओहो, मैंने अपना लंच बैग घर पर छोड़ दिया और आया, अब क्या करना है? तभी रामू लंच बैग लेकर वहां आ गया। चलो रामू, मुझे बहुत भूख लग रही है, सौभाग्य से आप लंच बैग ले आए। अरुण के रामू से लंच बैग मिला। बहुत बहुत धन्यवाद रामू, सकुशल घर जाओ। ठीक है, मैं सकुशल जाऊंगा। रामू, इसे प्राप्त करें। मैंने सूची में सब्जियां लिखी जो हमें चाहिए, इसे खरीदो और वापस आ जाओ। रामू सब्जी की दुकान पर गया। क्या रामू, तुम अकेली क्यों आई? मीना नहीं आई? माँ के पास घर का बहुत काम है। राजू ने रामू को सब्जियां दी। रामू सब्जी लेकर घर आए। एक दिन अरुण के घर में एक मुर्ग ने अपने चूजों के साथ बगीचे में प्रवेश किया। तब चील चूजों को खाने के लिए वहां आई। मुर्ग ने बाज को पीछे हटाने की कोशिश की। चील लगातार चूजों को पकड़ने के लिए संघर्ष करती रही। मुर्ग की आवाज सुनकर वहां पहुंचे मीना और अरुण। दोनों ने डर के मारे बाज की ओर देखा। रामू ने इसे देखा और बाज से युद्ध किया। चील उठ गई और रामू से लड़ने में असमर्थ रही। वहां के बाद मुर्ग अपने चूजों के साथ खुश था। मीना और अरुण दोनों ने प्यार से रामू को गाली लगाया। इस कहानी से हम जो सीखते हैं, हम जो पालतू जानवर पालते हैं वो हमें और हमारे पालतू जानवरों को जंगली जानवरों और पक्षियों से बचाएंगे जो हमारे घर में प्रवेश करते हैं।